नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती न्यूज पर। मैं हूं अर्पित कटियार। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी फतेहपुर लोकसभा से राकेश सचान जी मौजूद हैं। पहले इनके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं, कहां से इन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। आपको बता दें 1985 में ये छात्र संघ का चुनाव कानपुर डीएवी कॉलेज से लड़ा करते थे और इसके बाद 1991 में जो है पब्लिक राजनीति में आए, जनता दल से चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए। फिर इसके बाद 1993 में जनता दल से चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन को पटकनी देते हैं, सपा बसपा के गठबंधन को, घाटमपुर विधानसभा से चुनाव जीत कर आते हैं। इसके बाद ये 1996 में फिर से चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव हार जाते हैं और इसके बाद 2002 में समाजवादी पार्टी से ये फिर से घाटमपुर विधानसभा से विजयी होते हैं। इसके बाद जो है ये इनकी नज़दीकियां मुलायम सिंह यादव से बढ़ जाते हैं और 2009 में इनको फतेहपुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है और 2009 से 2014 तक ये सांसद रहते हैं। इसके बाद 2014 में मोदी लहर में ये एक बार फिर से हार जाते हैं और 2019 में ये फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका राकेश जी देहाती न्यूज पर। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा ये है कि राकेश जी को क्या लग रहा है कि कांग्रेस का जो 5 साल का ये वनवास रहा है, ये अब 2019 में नहीं रहेगा? देखिए, 2019 में चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने इतनी लंबे वादे किए, इतना झूठ पब्लिक के बीच में बोला कि जनता भ्रमित हो गई और जनता ने पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बना दी। 5 साल में इन्होंने कोई काम किया नहीं, न कोई वादा पूरा किया। इसलिए कांग्रेस जो 5 साल से सत्ता में नहीं थी, 19 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये बहुत दर्शक जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़ने की असली वजह क्या रही आपकी? क्यों आपने छोड़ी? क्योंकि आप तो जमीनी नेता थे, बहुत दिन से समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहे थे, तो अचानक ऐसा क्यों ये आ गया कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? समाजवादी पार्टी को मैंने नहीं छोड़ा है, समाजवादी पार्टी ने हमें छोड़ दिया है। हम समाजवादी पार्टी में लगातार काम कर रहे थे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने जब भी कोई फैसला लिया है इधर 1-2-3 जनपदों में, तो हम लोगों से राय लेते थे, फैसला लेते थे। उन्होंने लगातार हमारा सम्मान रखा, जहां हमने जो कहा उन्होंने किया। 2019 में 1 साल पहले 18 में हमारा टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय अखिलेश जी द्वारा घोषित किया गया था। गठबंधन हुआ बीच में, तब भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए, चुनाव आपको लड़ना है। लगातार हम उनके आश्वासन में बने रहे और लास्ट टाइम पर जब सीटें फाइनल की तो उन्होंने ये सीट गठबंधन को दे दी। हम लोग और समाजवादी पार्टी जिले फतेहपुर की पूरी पार्टी एक स्वर से सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पूरे जिले के एक कार्यकर्ता चाहता था कि ये सीट समाजवादी पार्टी खाते में रहे, क्योंकि हम लोग 2014 से लेके 19 तक लगातार हारने के बाद हम काम कर रहे थे। एक कार्यकर्ता की इच्छा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सीट गठबंधन में चली गई तो कार्यकर्ता बड़ा मायूस था, उदास था। उसके आग्रह करने पर हमने 6 विधानसभा में कार्यकर्ताओं से राय ली, बैठक की और जनता के आग्रह से मैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए हम लोगों ने सोचा। हमारे मन में था, क्योंकि हम लोग राजनीति में बड़े लंबे समय से काम कर रहे थे, तो हमारे मन में था कि भाई सेवा भाव के लिए राजनीति में चुनाव लड़ना, जब चुनाव आता है तो लड़ते हैं, चाहे हारे जीते, फिर हम काम करते हैं। तो चुनाव लोग लड़ने के लिए कह रहे थे, तब हमारे सामने 2 ही विकल्प थे, या तो हम निर्दलीय लड़ें या हम किसी दल में जाएं। तो दल में जाने के लिए, चूँकि हम लोगों ने सदैव छात्र संघ के चुनाव भी जब हम लड़ते थे तब भी
विद्यार्थी परिषद के खिलाफ हम छात्र संघ के चुनाव महामंत्री और अध्यक्ष का लड़ते थे, तो भाजपा की विचारधारा कभी हमसे मिली नहीं, ना हम उस विचारधारा के थे। तो हमारे मन में था कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस सभी जाति सभी धर्मों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। आज़ादी से लेकर के अब तक कांग्रेस ने इस देश को जो भी देश में दिख रहा है वो सब कांग्रेस के द्वारा किया हुआ है। और राहुल गांधी युवा नेता हैं, तो अभी 3 प्रदेशों में सरकार भी बनी, उस पर भी जो कांग्रेस ने वादे किए थे उनको भी 1 घंटे के अंदर पूरा किया। तो हम लोगों के मन में था कि चलिए युवा नेता हैं, देश के लिए, गांव के लिए, खेत किसानों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए कांग्रेस में हम लोग काम करें। तब हमारी मुलाकात कांग्रेस के हाईकमान के नेताओं से हुई, नेताओं से बातचीत हुई। बातचीत में हमारे जो मन में था कि हम लोग गांव में काम करते हैं, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, वो सबके बारे में चिंता राहुल गांधी को है। अगर कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वो कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उनको मजबूत करने के लिए कांग्रेस में जाने का फैसला लिया और कांग्रेस में मैं शामिल हुआ। मैं बधाई देता हूँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, नेताओं को, सिंधिया जी को, प्रियंका जी को, कि जिन्होंने हम पर विश्वास किया और हमको प्रत्याशी भी फतेहपुर से बना दिया है। आज मैं चुनाव मैदान में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमें पूरा भरोसा है कि जनता हम पर विश्वास करेगी और अपना अमूल्य मत दे करके हमको विजयी बनाने का काम करेगी। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से राजनीति में आई हैं, क्या इसका लाभ कांग्रेस को कुछ मिलेगा? प्रियंका गांधी के आ जाने से कांग्रेस में कुछ मजबूती आई है? देखिए, राहुल भी युवा है, प्रियंका भी युवा हैं और अब बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमीनी स्तर पर ध्यान दे रही है। तो निश्चित तौर पर प्रियंका आई हैं और उनके मन में इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करें और आज उनके आने पे कार्यकर्ताओं में जोश भी है, उत्साह है और इससे कांग्रेस मजबूत होगी और लोकसभा में रिजल्ट आश्चर्यचकित होंगे। जो लोगों को उम्मीदें नहीं है उससे बढ़ के रिजल्ट आएंगे। अच्छा, ये राहुल गांधी ने जो अभी हाल ही में 20% जो सबसे गरीब देश के लोग होंगे उनको जो न्यूनतम आय उनकी होगी, उनको सैलरी देने की बात कही है, तो उससे क्या आपको लग रहा है कि वोटरों को लुभाने की कांग्रेस की ये कोशिश जो है सफल होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम करती रही है। राहुल गांधी ने तो अभी ये बहुत बड़ी योजना का लॉन्च किया है। इसके पहले मनमोहन सिंह जी ने SJRY ला करके इस देश में काम देने की गारंटी ली थी। आज कि हर मजदूर को काम मिलेगा, वो योजना चलती रही, उस बड़ी सफल योजना रही, बड़ा काम हुआ। उस पे तमाम गांव के गरीबों को, किसानों को काम मिला और नहीं काम मिला तो उनको रोजगार गारंटी मिली। आज राहुल जी ने सोचा कि गरीबी रेखा पर तमाम बहस होती रही है, तो उन्होंने एक मिनिमम तय कर दिया कि 72,000 रुपये कि 12,000 रुपये महीने की आमदनी कम से कम एक परिवार की होनी चाहिए। तो 12,000 रुपये अगर जिसकी आमदनी नहीं है, कम आमदनी है, किसी की 6 है तो 6,000 सरकार मिलाएगी। तो मतलब एक मिनिमम आमदनी की जो उन्होंने गारंटी ली है कि 12,000 रुपये प्रति माह एक परिवार की आमदनी होनी चाहिए, जिससे कम से कम 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, 5 करोड़ 6 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। ये कोई लुभावना वादा नहीं है। इसमें 3,60,000 करोड़ रुपए का खर्चा भी आएगा, जो अनुमानित आंकड़ा है। अच्छा, ये खर्चा कांग्रेस लाएगी कहाँ से? अरे ये खर्चा, बजट है, इतना बड़ा देश है, आज इंडस्ट्रियल के लिए इतना ज़्यादा पैसा
देती है, हजारों करोड़ रुपए इंडस्ट्री के उसमें जाता है, जो इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जा रहा है और काफ़ी दिनों से जा रहा है। तो अगर ये गांव के किसानों के लिए, गांव के गरीबों के लिए अगर 4-5 लाख करोड़ रुपए ये चला जाएगा तो कोई बजट की कमी थोड़ी है। इसी बजट से और इसी बजट से व्यवस्था होगी, कोई अलग से बजट की व्यवस्था नहीं होनी। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा राजस्व है, लेकिन नेता की नीयत होनी चाहिए गांव में गरीबों और किसानों के काम करने की। वो नीयत कांग्रेस में है। अच्छा, राकेश सचान को क्या गठबंधन से नफरत है? हमने देखा 1993 में जब चुनाव हुआ तो राकेश सचान गठबंधन के खिलाफ खड़े हुए और 2019 आ गया और यहाँ भी सपा बसपा के गठबंधन के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। ना देखिए, 1993 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। माननीय मुलायम सिंह जी और काशीराम जी का समझौता हुआ था और वो समझौता बड़ा कारगर था, लेकिन हमारी जनता के बीच में तैयारी थी। हम चुनाव लड़े तो गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा। संयोग ही है कि उसके बाद हम 95 में फिर सपा में आ गए और आज 19 है तो लगभग 27-28 साल बाद फिर गठबंधन हो गया। अब गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो सीट फिर बसपा को दे दी। तो ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि हम आज फिर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो गठबंधन के खिलाफ प्रत्याशी और आज फिर हमारी जनता के बीच में तैयारी है, बूथ स्तर तक तैयारी है, जनता हमारे साथ खड़ी है। गठबंधन के नेता घमंड में चूर हैं और वो केवल गणित में कि इतने वोट ये, इतने वोट वो, इस गणित में चुनाव जीत रहे हैं, जबकि पब्लिक में ऐसा है नहीं। जनता में वही रहता है जो जनता के बीच में सुख दुख में रहता है, जो जनता के लिए आवाज़ उठाता है, जो जनता के बीच में आता जाता है, काम करता है। वो सारा काम हमने किया, इसलिए गरीब जनता हमारे साथ है। और हम फिर जिस तरह से 93 में जीते थे उसी तरह से 2019 में भी गठबंधन को हम हरा के जीतेंगे। गठबंधन तीसरे नंबर पे होगा। हमसे और लड़ाई हमारी और बीजेपी की सीधे होगी। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस को आपने कौन सा ऐसा गुरु मंत्र दे दिया कि आपको टिकट भी मिल गया और आपकी शर्तें भी मान ली गई? देखिए, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि इसको चलाने के लिए जो दोनों युवा नेता हैं वो सब बहुत नीचे तक की ज़मीनी हकीकत भी जांचते हैं। उन्होंने हमारी प्रोफाइल को जनता के बीच में जांचा और चूँकि रायबरेली बगल में है, अमेठी बगल में है, हमारा क्षेत्र और सोनिया जी का क्षेत्र केवल गंगा का बॉर्डर है। गंगा के इस तरफ हमारा क्षेत्र है, गंगा के उस तरफ उधर क्षेत्र है। तो सारी छवि, स्थिति, लोगों की ग्राउंड लेवल पे वर्क सब पता रहता है। कांग्रेस के नेताओं को पता था कि इनकी अच्छी इमेज है, ये जनता के बीच में रहे हैं, तो ये सीट अगर इनको दे देंगे तो जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये सीट हमें दी और मैं पूरी तरह से लड़ रहा हूँ और चुनाव जीतूंगा। अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे और है कि क्या नेताओं का दल बदलना आपको कितना सही लगता है? देखिए, हम लोग तो विद्यार्थी जीवन से माननीय मुलायम सिंह जी के साथ रहे और माननीय मुलायम सिंह जी बहुत संघर्ष करके उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की। हमारे जैसे तमाम विद्यार्थी नेताओं को इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, पूरे देश के विद्यार्थी नेताओं को जोड़ा और उनके संघर्ष में सारे विद्यार्थी नेताओं ने काम किया और उन्होंने प्रदेश में बड़ा दल बनाया और पूर्ण बहुमत की अकेले दम सरकार बनाई। पार्टी आज भी मजबूती में थी। हमने दल को नहीं बदला। मैंने आपसे पहले कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने हमें छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो हमें कोई ना कोई रास्ता चुनना था, तो हमें बेहतर रास्ता कांग्रेस का लगा, इसलिए मैं कांग्रेस में आ गया। मैंने दल नहीं बदला, दल ने हमको छोड़ दिया, तो मैं दूसरे रास्ते पे, कहीं पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम करता है, तो मैं काम करने के लिए कांग्रेस के साथ आया। चलिए राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देहाती न्यूज़ को दिया। और दर्शकों, मिलते हैं अगले नए एक खास कार्यक्रम में, तब तक आप लोग देखते रहिए देहाती न्यूज़। धन्यवाद।